इस जानकारी की गहराइयों में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखे और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले काल्पनिक समुद्री जीव के कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। हाँ, जिसे उपलब्ध स्रोतों में डूम फिश नाम दिया गया है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इस अजीब से प्राणी की जो अवधारणा है उसे समझना। ऐसा माना जाता है कि ये मारियाना ट्रेंच जैसी समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में रहता है। जी। सोचिए एक ऐसा जीव जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस यानी जैविक रोशनी की सुंदरता भी है और साथ ही प्रलय का डर भी। एक बहुत ही विरोधाभासी कॉम्बिनेशन है ये। हाँ, और कहा जाता है कि ये समुद्री विनाश का अग्रदूत है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। कल्पना करें कोई 60 मीटर लंबा जीव। 60 मीटर? हाँ, और रहता कहाँ है? हेडल जोन में, यानी समुद्र में 6000 मीटर से भी ज्यादा नीचे, एकदम गहरे अंधेरे में। और उस गहराई पर जो दबाव होता है वो कल्पना से परे है। साधारण ढांचे तो वहां एक पल भी नहीं टिक सकते। सही। स्रोतों में इसका एक काल्पनिक वैज्ञानिक नाम भी दिया है, एबिसिलाइथिस मोर्टालिस। और बताया गया है कि इसकी त्वचा टाइटेनियम से भी ज्यादा सख्त है। टाइटेनियम से भी ज्यादा? हाँ, एक तरह का प्रेशर आर्मर कह सकते हैं इसे। ये एक जाहिर है कल्पना है, पर ये दिखाता है कि ऐसी भयानक परिस्थितियों के लिए किस तरह के अनुकूलन सोचे जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ वहां टिका रहता है ऐसा नहीं है, इसमें कुछ बहुत खतरनाक क्षमताएं भी बताई गई हैं। हाँ, जैसे वो रोशनी वाली बात। हाँ, वाइड लाइट बायोल्यूमिनेसेंस, एक तरह की सम्मोहक रोशनी जिससे ये शिकार को अपनी तरफ खींचता है और फिर हमला। इसकी आंखें भी चमकते लावा जैसी बताई गई हैं। देखिए, गहरे समुद्र के कई असली जीवों में भी शिकार को लुभाने के लिए जैविक रोशनी का इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ इसे एक कदम और आगे ले जाया गया है। ये सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक तरह का सम्मोहन बताया गया है। तो ये असलियत और कल्पना का एक दिलचस्प मेल है। पर क्या असल में कोई ऐसा जीव है जिसकी रोशनी सिर्फ लुभाए नहीं बल्कि पूरी तरह वश में कर ले, जैसा यहाँ कहा गया है, या ये पूरी तरह कल्पना है? नहीं, देखिए, सम्मोहन जैसी क्षमता तो वैज्ञानिक रूप से अब तक ज्ञात नहीं है। ये शायद उस काल्पनिक जीव के खौफ को और बढ़ाने के लिए जोड़ा गया एक तत्व है। अच्छा। और सिर्फ रोशनी ही नहीं, आवाज भी इसकी एक ताकत है। हाँ, एबिसल हाउल, एक सबसोनिक बहुत धीमी फ्रीक्वेंसी वाली दहाड़ जी, जो आसपास के जीवों या इंसानों में मति भ्रम और यहां तक कि पागलपन पैदा कर सकती है। सोचिए जरा, उस घने अंधेरे में ऐसी आवाज। उफ। ये सीधे सीधे गहरे समुद्र के मनोवैज्ञानिक डर को छूता है, वो अनदेखे खतरों का डर। ये दिखाता है कि ये काल्पनिक शिकारी सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कितना विध्वंसक हो सकता है। और एक और चीज है, इंक ऑफ ऑब्लिवियन। हाँ, वो भी कमाल की है। ये एक गाढ़ा काला धुंध छोड़ता है जो मीलों तक सोनार और नेविगेशन सिस्टम को बेकार कर देता है। एकदम गायब। बचने का या हमला करने का परफेक्ट तरीका। ये सिर्फ बचाव का तरीका नहीं है। एक तरह से देखें तो ये हमारी टेक्नोलॉजी पर प्रकृति की एक काल्पनिक जीत को दिखाता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये पनडुब्बियों जैसी चीजों का भी शिकार कर सकता है। पनडुब्बियों का? हाँ, तो ये क्षमता उसे लगभग अजेय बना देती है। ये सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति के पास ऐसे जवाब हो सकते हैं जिनका हमारी तकनीक अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और आखिर में टाइडल रैथ, जब ये गुस्से में होता है तो आसपास की समुद्री धाराओं को कंट्रोल करके बवंडर और सुनामी तक ला सकता है। सही कहा। ये तो ये एक जीव से बढ़कर प्रकृति की एक विनाशकारी शक्ति जैसा हो गया। बिल्कुल। ये सारी क्षमताएं मिलकर दिखाती हैं कि ये काल्पनिक जीव सिर्फ अपने माहौल में जी नहीं रहा, वो उस पर हावी है। एक तरह का एपेक्स प्रेडेटर, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। और इससे जुड़ी कुछ किंवदंतियां भी हैं जो इसे और रहस्यमयी बनाती हैं। हाँ, वो नाविकों वाली कहावत। हाँ, नाविकों की एक कहावत है, जब समुद्र एकदम शांत हो जाए और तारे टिमटिमाना बंद कर दें, समझो डूम फिश पास है। कितना डरावना एहसास है ये। ये लोक कथाएं अक्सर गहरे समुद्र के अज्ञात भय को ही आवाज देती हैं। ये विचार की प्रकृति हमें आने वाले खतरे के बहुत सूक्ष्म संकेत देती है। ये सदियों से समुद्री कहानियों का हिस्सा रहा है। और एक और कहानी इसे परमाणु कचरे से जोड़ती है। हाँ, वो शीत युद्ध वाली। कि शीत युद्ध के दौरान गहरी खाइयों में जो परमाणु कचरा फेंका गया, उसी ने इसे जन्म दिया या शायद बदल दिया।
जाहिर है स्रोत इसे एक किंवदंती के तौर पर ही पेश कर रहे हैं। ये किंवदंती सीधे तौर पर हमारे अपने कामों के अनजाने नतीजों के डर को दर्शाती है, खासतौर पर पर्यावरण पर हमारे असर को लेकर जो चिंताएं हैं। ये डूम फिश को सिर्फ एक समुद्री दैत्य नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही का एक भयानक नतीजा बना देती है। और वो लाल आंखों वाली बात भी कि जिसने उसे देखा वो कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचा, ये इसके रहस्य और खौफ को और गहरा कर देती है। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर बनाते हैं। और जाहिर है इस तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल गेम्स में हो सकता है, जैसे एबिस ट्रैक्विम का जिक्र है, या फिल्मों में जैसे डूम फिश, द फाइनल करंट। वहां ये एक जबरदस्त विलन या चुनौती बन सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो डूम फिश एक तरह से प्रकृति के गुस्से का प्रतीक बन जाता है, या शायद मानवीय लालच और शोषण के खिलाफ समुद्र के प्राचीन क्रोध का। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गहरे समुद्र में, जिसके बारे में हम इतना कम जानते हैं, शायद ऐसी शक्तियां या भूले बिसरे देवता सो रहे हों। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? डूम फिश भली काल्पनिक है, पर यह समुद्र की अपार शक्ति, उसके रहस्यों और हमारे अंदर छिपे डर का एक बहुत बहुत शक्तिशाली प्रतिबिंब है। हाँ, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि गहरे समुद्र के बारे में हमारी समझ कितनी सीमित है। और इस तरह के काल्पनिक जीव सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते, ये हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते पर और अपने कामों के जो संभावित नतीजे हो सकते हैं उन पर सोचने के लिए उकसाते भी हैं। सही कहा। ये अज्ञात के प्रति इंसानी कल्पना और उसके डर का एक जबरदस्त उदाहरण है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अगर डूम फिश मानवीय दखलंदाजी पर प्रकृति की प्रतिक्रिया है, तो हमारी दुनिया के अनदेखे अनजाने कोनों में और कौन सी अज्ञात शक्तियां छिपी हो सकती हैं, जो शायद बस अपनी बारी का इंतजार कर रही हों।